गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज थी रिलायंस की एजीएम 44th एजीएम और उसमें एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि सऊदी अरामको के जो चेयरमैन है वो बोर्ड रिलायंस बोर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं और रिलायंस स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, जियो फोन। और ये भी एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि जो उनका रिटेल बिजनेस है, O2C बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल और टेलीकॉम बिजनेस, वो डीमर्ज किए जा सकते हैं या और शेयर होल्डर्स के लिए या तो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा या बोनस दिया जा सकता है। तो अब रिजल्ट आया क्या है रिलायंस के एजीएम में, चलिए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, जो रिलायंस का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा है वो रहा है 5,40,000 करोड़ का और ईबिटा देखने को मिला फाइनेंशियल 2021 में 98,000 करोड़ का। और 50% ईबिटा जो उनका आता है वो कंज्यूमर बिजनेस से आता है, तो ये एक अच्छी बात है। इंडिया की इकॉनमी में रिलायंस अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, कम से कम उसने 75,000 न्यू जॉब्स एडिशन करे हैं और 21,044 करोड़ का कस्टम एक्साइज ड्यूटी पे करा और 85,306 करोड़ का जीएसटी और वैट पे करा और 3,213 करोड़ का इनकम टैक्स। तो इंडियन इकॉनमी में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं रिलायंस। 3 करोड़ 80 लाख सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं रिलायंस जियो में। और जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने राइट शेयर्स के थ्रू जिन्हें शेयर्स अलॉट हुए थे, तो उन्होंने 4 टाइम्स रिटर्न एक साल में कमाए हैं। और जो सऊदी अरामको अब वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है रिलायंस का, और जो सऊदी अरामको के यासीर अल रुमान चेयरमैन ऑफ सऊदी अरामको, तो उन्होंने एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलायंस बोर्ड को ज्वाइन करा है। तो अब रिलायंस इंटरनेशनली भी जाना जाएगा और जिन्हें एक रिच एक्सपीरियंस है ऑयल के बिजनेस में, ऑयल इंडस्ट्री में, तो जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा रिलायंस को आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है रिलायंस के लिए। और एक न्यू बिजनेस का प्लान करा है उन्होंने, अब वो रिलायंस न्यू एनर्जी काउंसिल, अब वो 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का प्लान करने जा रहे हैं, जो उन्होंने 5,000 एकड़ ज़मीन पर जामनगर में स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें अब वो इन्वेस्ट करके चलेंगे 60,000 करोड़ न्यू एनर्जी बिजनेस में। तो अब वो सोलर एनर्जी के बिजनेस में भी उतर रहा है रिलायंस। और गूगल के साथ मिलकर वो रिलायंस जियो फ़ोन लाने वाले हैं, स्मार्टफोन वो भी। और उन्होंने ये भी बोला कि वो भारत को 2G मुक्त और 5G युक्त बनाएंगे और रिटेल बिजनेस भी उनका आने वाले 3 से 5 साल में 3 गुना तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और एक छोटी सी समरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो सऊदी अरामको के चेयरमैन ने रिलायंस बोर्ड ज्वाइन कर लिया है और एक बजटेड फ़ोन आएगा स्मार्टफोन, जो कि 10 सितंबर से लॉन्च होगा इंडिया में। और 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी एनर्जी बिजनेस में रिलायंस आने वाले 3 साल में, और जो कि रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स एंड 4 गीगा फैक्ट्रीज लगाएंगे। और 5G ट्रायल स्टार्ट हो चुका है उनका, और जिसका साथ कोलैबोरेट करा है उन्होंने गूगल के साथ। और क्लाउड कंप्यूटिंग के बिजनेस में भी उतर रहे हैं ये। और फेसबुक के साथ भी ट्रायल इनका जारी है, जियो मार्ट और व्हाट्सएप से रिलेटेड। तो ये चीज़ें अनाउंसमेंट हुई हैं मोटा मोटी। एक तरीके से देखा जाए, जो बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि डीमर्जर हो जाएंगे, बिजनेस डीमर्जर हो सकते हैं और बोनस मिल सकता है शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स के हाथ में तो कुछ नहीं लगा, ना ही बोनस मिला है, ना ही डिविडेंड मिला है। तो अब इसका इम्पैक्ट मार्केट में कैसा देखने को मिलेगा। तो अगर मैं रिलायंस शेयर की बात करूँ, तो अल्टीमेटली उसने आज ही इफेक्ट दिखा दिया। जब एजीएम स्टार्ट हुई तो देखिए वॉल्यूम भी आज बजर था, वॉल्यूम भी ज़्यादा था और एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है। तो रिलायंस में अब एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा बेयरिश ट्रेंड बन सकता है। तो और अगर मैं बात करूँ रिलायंस में, अब नीचे के लेवल जो आपको देखने को मिल सकते हैं वो रहेंगे 1950 के लेवल। तो 1950 का लेवल रिलायंस दोबारा दिखा सकता है, क्योंकि ये जो न्यूज़ तो एज पर एक्सपेक्टेड ही आया है, लेकिन जो एजीएम से न्यूज़ आई है एज पर एक्सपेक्टेशन। लेकिन हमेशा मार्केट में बोला जाता है, मार्केट पहले से ही एक्सपेक्ट करके चल रहा होता है और उसका इम्पैक्ट पहले ही ऑलरेडी शेयर दिखा चुका था। तो इस चीज़ को कहते हैं बाय ऑन र्यूमर और सेल ऑन न्यूज़। तो जब र्यूमर के बेसिस पे खरीदा जा रहा था तब शेयर चढ़ रहा था, और अब न्यूज़ आ गई है तो सेल ऑन न्यूज़ कराया जाता है, तब लोग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ समझदार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहले ही निकल जाते हैं और कुछ वेट भी करते हैं। रिस्क टेकर जो होते हैं वो नेक्स्ट डे प्रॉपर न्यूज़ आने के बाद वो निकलने की कोशिश करते हैं। तो अगेन कल एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है रिलायंस में। तो रिलायंस अब आपको 1950 का लेवल दिखा सकता है। पहले फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा रिलायंस में 1950 का शॉर्ट टर्म में, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात किया जाए तो 1950 के आसपास मिले आपको, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो खरीदना चाहिए जरूर, क्योंकि ये रिलायंस शेयर एक अच्छा शेयर है। एक सबसे बड़ी बात, एक तो ये 31 मार्च 2021 को जो फाइनेंशियल 2021 में एक नेट डेप्ट फ्री कंपनी बन चुकी है, कर्ज मुक्त कंपनी।
अब इस कंपनी पे कर्जा नहीं है बिल्कुल भी। तो शॉर्ट टर्म में एक बिकवाली देखने को मिलेगी, 1950 का टारगेट रहेगा मेरा, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें इसमें। तो घबराए ना, लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस का शेयर बेस्ट है, आपके SIP के लिए भी बेस्ट है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप अपना, हर महीने SIP के तौर पे शेयर खरीद के चल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी फॉलो करें रिलायंस में।